नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं दीपक समेलिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैप। ये मैप बड़े इम्पॉर्टेंट है। आपको जे.एन.के बोर्ड में ये जो आपका जे.एन.के बोर्ड का एग्ज़ाम रहता है, ठीक है, ये जो आपका जे.एन.के बोर्ड का एग्ज़ाम रहता है, इसमें आपको मैप 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स का। ठीक है, जैसे कि आप ये सामने एक पेपर देख रहे हैं। इस पेपर में आप देख रहे हैं कि आपको एक इंडिया का मैप है आपके सामने और दूसरी तरफ ये वर्ल्ड का मैप है। ठीक है, तो वर्ल्ड के मैप से 2 मार्क्स का सवाल पूछा गया है और इंडिया के मैप से 3 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। ठीक है, ये मैंने क्लास में भी कई बार आपको डिस्कस किया है। तो उसी पे हम एक नज़र डालेंगे आज की वीडियो में और समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर ने बच्चों से क्या सवाल पूछे हैं, क्या पूछा है। ठीक है, सिंपली तो पहला सवाल है यहाँ पर। पहला है कि इंडिकेट द फॉलोइंग इन अ गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, पॉट्स मरमेंगो, ठीक है, न्यू मैंगलोर एंड कोची। ये पूछा है। देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो बच्चे पहली बारी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। एक्चुअली वो बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। देखिए दोस्तों, आपको जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठोगे तो एग्ज़ाम में आपको एक आंसर शीट मिलेगी। ठीक है, जिस पे आपको अपना पेपर करना है पूरा का पूरा। ठीक है, और एक आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है, जिस पे क्वेश्चन लिखे होंगे। तो यह जो आंसर शीट होगी, इस आंसर शीट में ऑलरेडी अटैच होंगे ये मैप। उसमें इंडिया का मैप भी होगा और वर्ल्ड का मैप भी होगा। आपको घर से कोई मैप लेके नहीं जाना है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये आपको ये सारा का सारा सामान जो भी मैप के रिगार्डिंग होगा, ये आपको वही मिलेगा। ठीक है, आपको घर से कुछ लेके नहीं जाना है। ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि ये सवाल मुझे पूछा था बच्चों ने, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ताकि आप इस चीज़ को लेके क्लियर हो जाएं। ठीक है, और आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है। यहाँ पे पूछा है 3 मार्क्स का सवाल पूछा है कि पॉट्स मरमेंगो, न्यू मैंगलोर और कोची के बारे में। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ये रहा मरमेंगो। ठीक है, ये मरमेंगो है, मरमेंगो, ये मैंगलोर और ये कोची। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपको मैप में इन जगहों को फिल करना है। ठीक है, कहीं आगे पीछे मत कर दीजिएगा। तो ये मरमेंगो है। ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वैसे आपको पता है ये मरमेंगो कहाँ है, गोवा में। ठीक है, और ये जो मैंगलोर है ये कहाँ है, ये कर्नाटका। ठीक है, और ये जो कोची है ये है आपका केरला। ठीक है, आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, बस याद करना है और फिल कर देना है। ठीक है, तो या तो आपने किया ही होगा। देखिए आगे है, वर्ल्ड का मैप पूछा है 2 मार्क्स का। ठीक है, कंप्लीट करने हैं 5 मार्क्स, क्योंकि 5 मार्क्स का ही आपको मैप पूछा जाएगा। अगला है ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड शेड एंड लेबल 2 यूनिटरी कंट्रीज़ के बारे में बताइए। तो यूनिटरी कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। एक है हमारे पास यहाँ पर चाइना। ठीक है, ठीक है, ये जो आपको ये चाइना है पूरा, ये जो आपको दिख रहा है ये भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, चाइना। ठीक है, और दूसरा है फ्रांस। ठीक है, सेम एज इट इज़, यू हैव टू फिल, इसको फिल करना है आपने। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला है, और यहाँ पे सिर्फ 2 पूछेंगे आपको। तो अगर कई बारी 2 के बजाय 4 पूछ लिए जाएँ तो यूके भी हमारा यूनिटरी कंट्री है और जापान भी हमारी यूनिटरी कंट्रीज़ में ही आता है। ठीक है, तो फ्रांस, चाइना, यूके एंड जापान, लेकिन यहाँ पे 2 पूछे इसलिए हम 2 ही फिल करेंगे। तो आप इन कंट्रीज़ को भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो पेपर है आपका, ये पेपर मैंने कोई अपने से नहीं बनाया है। ये पेपर आपको ऑलरेडी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये 2024 का पेपर है। ठीक है, 2024 का पेपर मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है आपको। ठीक है, आगे देखिए, ये भी 2024 का ही पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 मार्क्स का सवाल पूछा गया है। ये हमारे पास इंडिया का मैप है और ये वर्ल्ड का। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 3 मार्क्स में पूछा है कि द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और पॉट्स गोवा की बात की गई है। ये आपने इस चीज़ को, ये जो पूछा गया आपको, ये मैप में शो करना है, आपने मैप में दिखाना है। तो देखिए
नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है, ये है हमारा नॉर्थ और ये है हमारा साउथ, ठीक है। तो नॉर्थ की बात करेंगे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे हम। देखिए ये आपको ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रही है खींची हुई, ऐसे ही आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में ड्रॉ करनी है। तो ये श्रीनगर और ये हो गया हमारा कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी कहाँ आया, कहाँ पड़ता है कन्याकुमारी? कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में, ठीक है, ये तो आपको मालूम है, कोई इसमें जानने वाली बात नहीं है, तमिलनाडु, ठीक है, ये मालूम है आपको। आगे पूछा है द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब हम जाएंगे ईस्ट से वेस्ट की तरफ, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट की बात की गई है। तो ये हो गया आपके पास सिलीचर, ये कहाँ पड़ता है? असम में, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही मैप आपने शो करना है मैप में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है और मैं जैसे शो कर रहा हूँ, ये पोरबंदर, ये कहाँ पड़ा? गुजरात में, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे है वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप की बात की गई है। वर्ल्ड में पूछा गया है कि आपको फेडरल कंट्रीज़ के नाम बताने हैं, आउटलाइन कीजिए, मतलब बताइए यहाँ पर। तो कौन कौन से हैं? एक है रशिया और दूसरा है पाकिस्तान, ठीक है, ये है हमारा रशिया और ये है हमारा पाकिस्तान, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा मैप को, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए आज की वीडियो थी मैप रिगार्डिंग, जिसमें 5 मार्क्स का आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है। एक इंडिया का मैप होगा, वर्ल्ड का होगा, और मैप आपको पेपर में ही आंसर शीट के साथ ये वहाँ पे अटैच होगा, घर से लेके नहीं जाना है, इस बात का ध्यान रखें। और वैसे तो घर से आपको सिर्फ एक पेन ही लेके जाना है। तो मज़े से पेपर करें आप अपना, ठीक है, और मेहनत करें, और जो भी ज़िंदगी में बनना चाहते हैं वो बने, ठीक है। ज़िंदगी आपकी है, लाइफ आपकी है। धन्यवाद।